अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम शोएब अंजुम। आज की वीडियो में मैं आपको यूज्ड टू के 3 यूजेस बताऊंगा। पहला यूज इसका है मेन वर्ब के तौर पर, इसका दूसरा यूज है एक मॉडल वर्ब के तौर पर और तीसरा यूज एक एडजेक्टिव के तौर पर ये कैसे यूज होता है ये मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा यूज सबसे इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज वॉच फुल वीडियो। पहला यूज इसका मेन वर्ब के तौर पर यूज मतलब इस्तेमाल करना, ये बहुत आसान है, इसे जल्दी से देखते हैं। यूज एज अ मेन वर्ब, आई यूज अ रेन कोट इन रेन। मैं बारिश में रेन कोट का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, मेन वर्ब है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। आई यूज्ड अ रेन कोट इन रेन, मैंने बारिश में रेन कोट इस्तेमाल की थी। आई यूज अ मोबाइल, सिंपल प्रेजेंट, मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। आई यूज्ड माई मोबाइल टू शूट माई वीडियो, मैंने वीडियो शूट करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया था। यहाँ यूज्ड और टू अलग अलग आए हैं। इस टू का इस यूज्ड से ताल्लुक नहीं है। ये टू ये शूट के लिए है, ये इन्फिनिटिव है, मतलब मोबाइल किस लिए इस्तेमाल किया गया, टू शूट अ वीडियो। आई यूज्ड ब्लैक मार्कर टू राइट ऑन द बोर्ड, मैंने बोर्ड पर लिखने के लिए ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया था। इस तरह ये यूज का पहला यूज है एज अ मेन वर्ब। आइए देखते हैं यूज्ड टू का सेकंड यूज एज अ मॉडल वर्ब। जब यूज्ड टू को हम मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल हम पास्ट हैबिट बताने के लिए करते हैं। पास्ट हैबिट जैसे गुजरे हुए वक्त में, पास्ट में कोई काम करना हमारी आदत था, तो हम कहते हैं कि मैं ये काम करता था, वो ये काम करता था। उस वक्त हम यूज्ड टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस जाता था, मैं क्लासेस अटेंड करता था, ये पास्ट की मेरी हैबिट थी। तो इस किस्म के सेंटेंसेस बोलने के लिए हम मॉडल वर्ब यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। उसका फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तमाम मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। पास्ट हैबिट बताने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट सेंटेंस, ही यूज्ड टू वॉच मूवीज, वो मूवीज देखा करता था। सेंटेंस के फर्क को समझिए, ही वॉचेस मूवीज, वो मूवीज देखता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। ही वॉच्ड अ मूवी, उसने मूवी देखी थी, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो मूवी देखा करता था, इसलिए हम यूज कर रहे हैं यूज्ड टू। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट यूज्ड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ही यूज्ड टू वॉच मूवीज, वो मूवीज देखा करता था। सेकंड, वी यूज्ड टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड, हम इस ग्राउंड पर खेलते थे। थर्ड सेंटेंस, शी यूज्ड टू अटेंड पेंटिंग क्लासेस, वो पेंटिंग क्लासेस अटेंड करती थी, ये पास्ट हैबिट है, गुजरे हुए वक्त में वो पेंटिंग क्लासेस जाती थी। फोर्थ सेंटेंस, देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन इन दिस एरिया, यहाँ पर सब्जेक्ट देयर है और वर्ब बी है। देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन इन दिस एरिया, इस एरिया में एक गार्डन हुआ करता था, इसका मतलब गार्डन अब नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक गार्डन हुआ करता था। यहाँ पर अगर हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमको डिड नॉट मतलब डिडंट ऐड करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और जब हम डिडंट ऐड करेंगे तो यूज्ड टू में से डी निकल जाएगा, वो हो जाएगा यूज टू। आई डिडंट यूज टू लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता था। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, डिडंट ऐड करने की वजह से यूज्ड टू में से हमने डी निकाल दिया, वो हो गया यूज टू। बट नाउ, लेकिन अब, आई थिंक शी इज अ गुड गर्ल, मैं उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छी लड़की है, मीन्स नाउ आई लाइक हर। इस तरह नेगेटिव हम बना सकते हैं, ही डिडंट यूज टू वॉच मूवीज, वो मूवीज नहीं देखता था। वी डिडंट यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड, हम इस ग्राउंड पर नहीं खेलते थे, इस तरह नेगेटिव बनेगा। और यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए डिड सब्जेक्ट से पहले हम ऐड कर देंगे, डिड ही यूज टू वॉच मूवीज, क्या वो मूवीज देखता था।
डिड शी यूज टू अटेंड पेंटिंग क्लासेस, क्या वो पेंटिंग क्लासेस जाती थी। इस तरह से यस नो क्वेश्चन बनेगा। डिड सब्जेक्ट के शुरू में ऐड करेंगे, तो अगर नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो शुरू में डिडंट ऐड करेंगे। डिडंट शी यूज टू अटेंड पेंटिंग क्लासेस, क्या वो पेंटिंग क्लासेस नहीं जाती थी। डिडंट ही यूज टू वॉच मूवीज, क्या वो मूवीज नहीं देखता था। इस तरह से यूज्ड टू का यूज एज अ मॉडल वर्ब है। पास्ट हैबिट बताने के लिए वुड का इस्तेमाल भी होता है। तो अगर आप यूज्ड टू की जगह वुड कहेंगे तब भी जुमला सही होगा। ही वुड वॉच मूवीज, वो मूवीज देखता था। वुड वाले लेसन में आप इसको तफसील से देख सकते हैं। अब देखते हैं यूज्ड टू का थर्ड और लास्ट यूज, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। बाज मर्तबा हम किसी काम को करते करते उस काम के करने के आदी हो जाते हैं, उस काम के करने की हमारी आदत हो जाती है और फिर वो काम करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान हो जाता है। उस काम को करने में हमें महारत हासिल हो जाती है, हम उस काम को करने के आदी हो जाते हैं। तो उस वक्त हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं नमाज पढ़ने का आदी हूँ, नमाज पढ़ते 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 मैं इसका आदी हो चुका हूं, अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया है नमाज पढ़ना 5 वक्त की। सो आई एम यूज्ड टू परफॉर्मिंग नमाज। परफॉर्मिंग मैंने कहा, इसका मतलब यहाँ पर हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी हम कोई चीज के आदी हो जाते हैं, किसी चीज के। जैसे हम किसी घर में, नए घर में शिफ्ट होते हैं तो पहले शुरू में बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आदत होती है और उस घर के हम आदी हो जाते हैं। सो मैं इस घर का आदी हूं। आई एम यूज्ड टू दिस हाउस, आई एम यूज्ड टू दिस हाउस, मैं इस घर का आदी हो चुका हूं। आई हैव बीन यूज्ड टू दिस हाउस। इस तरह से हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे और एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझ में आएगा। सब फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम इज, एम, आर और वॉज वर यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस के लिए इज, एम, आर और पास्ट टेंस के लिए वॉज वर। उसके बाद यूज्ड टू और फिर जिस काम के करने के हम आदी हो गए हैं उस काम के लिए जो वर्ब है वो वर्ड यूज करेंगे और उसमें ing यूज होगा। और अगर हम किसी चीज के आदी हो गए हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल की कि मैं इस घर का आदी हूं, तो हम नाउन यूज करेंगे आई एम यूज्ड टू दिस हाउस। इस तरह मैं उसके गुस्से का आदी हूं, मतलब वो अक्सर मुझ पर गुस्सा करती रहती है या करता रहता है, अब मुझे आदत हो गई है उसके गुस्से की, तो हम कहेंगे आई एम यूज्ड टू हर एंगर। देखते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इज लगता है, उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब ड्राइव गाड़ी चलाना, उसमें ing का यूज हमने किया है इन ट्रैफिक। ही इज यूज्ड टू ड्राइविंग इन ट्रैफिक, मतलब वो ट्रैफिक में ड्राइविंग करने का आदी है। वो उसने इतनी ड्राइविंग कर ली है कि अब ट्रैफिक में ड्राइविंग करना अच्छी तरह से उसके लिए मुश्किल काम नहीं रह गया, वो इसमें माहिर हो गया है। ट्रैफिक में ड्राइविंग करना वो आदी हो चुका है ट्रैफिक में ड्राइविंग करने का। वी लिव इन अ बिग सिटी, हम बड़े शहर में रहते हैं। सो वी आर यूज्ड टू ट्रैफिक, यहाँ हमने वर्ब का यूज किया है। मैंने कहा जिस चीज के आदी हो गए हैं तो उस चीज का यूज करेंगे, नाउन का यूज करेंगे, फिर वर्ब का यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर वी लिव इन अ बिग सिटी, हम बड़े शहर में रहते हैं। सो वी आर यूज्ड टू ट्रैफिक, इसीलिए हम ट्रैफिक के आदी हैं। यहाँ पर यूज्ड टू के बाद डायरेक्ट के ये नाउन इस्तेमाल किया है जिस चीज के हम आदी हुए हैं, ट्रैफिक के। सो वी आर यूज्ड टू ट्रैफिक, इसीलिए हम ट्रैफिक के आदी हैं। दे आर यूज्ड टू लिविंग इन अ हट, वो हट में रहने के आदी हैं। पुअर पीपल, वो लोग, हट मतलब झोपड़ी, वो उसमें रहने की उनको आदत हो जाती है। सो दे आर यूज्ड टू लिविंग इन अ हट, वो हट में रहने के आदी हैं। फोर्थ, ही इज यूज्ड टू लाइंग, लाई झूठ बोलना, जो उसका ing फॉर्म है।
आईएनजी फॉर्म लाई का इस तरह हो जाता है, ही इज यूज्ड टू लाइंग, वो झूठ बोलने का आदी है, बहुत झूठ बोलता। फिफ्थ सेंटेंस, आई वॉज यूज्ड टू, अब यहाँ वॉज यूज कर रहे हैं हम, पास्ट टेंस के लिए कहना है। आई वॉज यूज्ड टू ट्रेवलिंग व्हेन आई वॉज अ सेल्समैन, जब मैं सेल्समैन था तो मैं सफर करने का आदी था, मतलब अब मैं सेल्समैन नहीं हूं और ना मुझे अब सफर की आदत है, लेकिन आई वॉज यूज्ड टू ट्रेवलिंग व्हेन आई वॉज अ सेल्समैन, जब मैं सेल्समैन था उस वक्त मुझे ट्रेवलिंग की आदत थी, मैं ट्रेवलिंग का आदी था। सिक्स्थ, आई एम यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, एक बार फिर देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, यूज्ड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आई एम यूज्ड टू वर्किंग हार्ड, मैं सख्त मेहनत करने का आदी हूं, मतलब मैंने इतनी सख्त मेहनत की है कि अब मुझे सख्त मेहनत करना मेरे लिए आसान हो गया, मैं इसका आदी हो चुका हूं। इस तरह यूज्ड टू का यूज हमने किया प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। अगर फ्यूचर टेंस में इसका यूज करना है तब भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कहना है कि तुम सफर करने के आदी हो जाओगे, यहां से तुम्हें अब बहुत सफर करना है, लेकिन फिक्र मत करो, तुम सफर करने के आदी हो जाओगे। यहां हमने कहा था आई वॉज यूज्ड टू ट्रेवलिंग, मैं सफर करने का आदी था, अब हमें कहना है कि तुम सफर करने के आदी हो जाओगे, फ्यूचर टेंस। तो यहां हम लिखेंगे यू विल बी यूज्ड टू ट्रेवलिंग, यू विल बी यूज्ड टू ट्रेवलिंग, मतलब सब्जेक्ट के बाद हमें विल बी ऐड करना होगा, उस वक्त ये फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। यू विल बी यूज्ड टू ट्रेवलिंग, तुम सफर करने के आदी हो जाओगे। यू विल बी यूज्ड टू लिविंग अलोन, तुम अकेले तन्हा रहने के आदी हो जाओगे। यू विल बी यूज्ड टू फेसिंग इंटरव्यूज, तुम इंटरव्यूज फेस करने के आदी हो जाओगे। इस तरह फ्यूचर टेंस में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब एक बात और, यहां मैं विल बी को मिटाता हूं, यहां मैं आई लिखता हूं फिर से। आई वॉज यूज्ड टू ट्रेवलिंग, इतना सेंटेंस हम लेते हैं, मैं सफर करने का आदी था। अगर हमको कहना है मैं सफर करने का आदी हो गया था, तो हमें वॉज की जगह गॉट इस्तेमाल करना होगा। आई गॉट यूज्ड टू ट्रेवलिंग, मैं सफर करने का आदी हो गया था। इसमें कुछ फर्क है, सिमिलैरिटी नहीं है। मैं सफर करने का आदी था, आई वॉज यूज्ड टू ट्रेवलिंग, मैं सफर करने का आदी हो गया था, आई गॉट यूज्ड टू ट्रेवलिंग। ही गॉट यूज्ड टू लाइंग, वो उसे झूठ बोलने की आदत हो गई थी। ही वॉज यूज्ड टू लाइंग, उसे वो झूठ बोलने का आदी था। ही गॉट यूज्ड टू लाइंग, वो झूठ बोलने का आदी हो गया था। ये फर्क है गॉट यूज्ड टू में और वॉज यूज्ड टू में। अगर हम किसी चीज के आदी हो रहे हैं, अभी पूरी तरह आदी हुए नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हमको यूज करना होगा गेटिंग यूज्ड टू। ही इज गेटिंग यूज्ड टू ड्राइविंग इन ट्रैफिक, वो ट्रैफिक में ड्राइविंग करने का, ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का आदी हो रहा है। वो अभी आदी हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो हमें गेटिंग का यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज्ड टू से पहले, ध्यान रखिए। ही इज गेटिंग यूज्ड टू प्लेइंग पबजी, वो पबजी खेलने का आदी हो रहा है। इफ पीपल स्टार्ट प्लेइंग पबजी, अगर लोग पबजी खेलना शुरू करते हैं, दे गेट यूज्ड टू इट, तो वो इसके आदी हो जाते हैं। जो इसको शुरू करता है वो इसका आदी हो जाता है। आदी हो जाते हैं, उसके लिए हमने गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल किया है। आदी हो रहे हैं, उसके लिए गेटिंग यूज्ड टू। आदी हो गया था, उसके लिए गॉट यूज्ड टू। आदी था, वॉज यूज्ड टू, वर यूज्ड टू। अब एक सेंटेंस को तमाम फॉर्म्स में कहने की कोशिश करते हैं। वो देर रात तक पढ़ाई करने की आदी है। शी इज यूज्ड टू स्टडीइंग टिल लेट नाइट, ये प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस में वो देर रात तक पढ़ाई करने की आदी थी। शी वॉज यूज्ड टू स्टडीइंग टिल लेट नाइट, वो देर रात तक पढ़ाई करने की आदी हो गई थी। शी गॉट यूज्ड टू स्टडीइंग टिल लेट नाइट, वो देर रात तक पढ़ाई करने की आदी हो रही है। शी इज गेटिंग यूज्ड टू स्टडीइंग टिल लेट नाइट,
वो देर रात तक स्टडी करने की आदी हो जाएगी। शी विल बी यूज्ड टू स्टडीइंग टिल लेट नाइट। इस तरह मैं समझता हूँ आप फर्कों को समझ गए हैं। इस तरह आप हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक लाइक दिस। अगर आपको लेसन पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट, क्योंकि इसी तरह यूजफुल ग्रामर और स्पोकन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।